सब लोग लिख लिए? देखिए चैप्टर 12 में हम लोग यही पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। समझ बता गया? तो इसमें देखिए हम देख रहे थे, कल किताब आप लोग से हम मांगे थे, उसमें दिया हुआ है घन, फिर दिया हुआ है घनाभ देल है, बेलन देल है, और उसके बाद आप लोग को गोला देल है। बस इतना ही का क्षेत्रफल पूछा है और आयतन। ठीक ना? आप लोग लिखिए। घन घनाभ आप लोग समझते हैं ना? देखिए यहां समझिए, इस टाइप के जो आकृति रहता है इसको घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन। क्या कहते हैं? घन। ऐसा आकृति रहता है इसको क्या कहते हैं? घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। फिर देखिए इस टाइप का जो गोल होता है इसको कहते हैं गोला। क्या कहते हैं? गोला। अब यही देखिए, इसी को देखिए, ये गोला हो गया। अब इसी को हम लोग आधा कर देंगे ऐसे, तो इसको बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलते हैं? अर्धगोला। क्या बोलेंगे? अर्धगोला। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, और उसके बाद फिर आ जाएगा बेलन। क्या आ जाएगा? बेलन आप लोग समझते हो? बेलन जानते हो? बेलन के मतलब होता है बेलना। ठीक ना? जैसे तुम लोग रोटी बनाते हो, जैसे वो भी बेलन के आकार का ही होता है। अब समझिए, बेलन जो होता है इस टाइप के जो आकृति होता है इसी को कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। समझ बता गया? देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए ए लिखा हुआ, ए देखिए चित्र जो छापा हुआ है ये है घन। क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी में बनाते चल रहे हैं, घन का पृष्ठीय। देखिए घन का जो है, आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ोगे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो आ जाएगा। तो पहले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख रहे हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4a²। क्या होता है? 4a²। फिर आगे आ जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6a²। क्या होता है? 6a²। उसके बाद आ जाएगा घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है AQ। क्या होता है? AQ। उसके बाद ए देखिए क्या है? घनाभ। क्या है? तो लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या होता है? एच। है ना? होता है जी। फिर होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सब बोलिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर आगे आ जाएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आप ही लोग बताइए क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है एल गुने बी गुने एच। यहां तक कोई दिक्कत? ये देखिए आप लोग को पूरा देखो ऐसे बनाया हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं? गोला। अब एक गोला नहीं है, ये है अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला। तो इसी में गोला और अर्धगोला दोनों बता दे रहे हैं। ठीक ना? हालांकि अर्धगोला पहले हम गोला छाप रहे थे, फिर अर्धगोला किए थे, तो पहले गोला लिख रहे हैं यहाँ पर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है?
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मतलब ये क्या होता है? बताओ देख करके क्या है गोला दिलो में, बताइए क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 4πr²। दीजिएगा तो देखिए, शांत रहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यही सूत्र होता है 4πr²। क्या होता है? पकड़िए, सब बोलिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। अब देखिए यहाँ लिखा है अर्धगोला, क्या दिया हुआ है? तब ये लिखेंगे अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो आप लोग बतलाइए, दिमाग लगाए, कितना हो जाएगा? अर्धगोला मतलब इसको आधा कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो 2 दूना के 4, 2 आएगा ना, तो यह हो जाएगा 2πr² होगा ना, हो जाएगा 2πr²। फिर आ जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3πr³। सब बोलिए, गोले का आयतन बराबर 4/3πr³। फिर आगे आ जाएगा अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर यही हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे तो 2 से भागा देंगे, 2 दूना के 4, 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3πr³। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? अब अगला देखिए, आप लोग को बेलन है, क्या है? बेलन। देखिए इस टाइप के ऐसे बना दे रहे हैं हम। देखिए ऊपर में करेंगे चाहे सीधा में करेंगे एक ही बात होता है। इसको कहते हैं बेलन। इसको क्या कहते हैं? तो वही लिखेंगे बेलन का, साथ साथ आप लोग लिखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उधर कर दीजिए, दिक्कत हो रहा था। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको दिखाई नहीं दे रहा सुन के लिखिए। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr × h+r। फिर आगे आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πrh। फिर आगे आ जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है πr²h। फिर उसके बाद आ जाएगा शंकु। इस टाइप के जो आकृति रहता है इसको शंकु कहते हैं। का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × l+r। फिर आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आ जाएगा शंकु का आयतन, उतारिए, समझ दीजिएगा। डस्टर हटा दीजिए, डस्ट हटा दीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आप लोग लिखिए जी, सभी लोग लिखिए। पाँच मीटर भुजा वाले
घन का, देखिए वक्र कहेगा तब भी, आप पार्श्व कहेगा तब भी एक ही बात होता है, ठीक ना। वक्र या पार्श्व एक ही होता है। इससे पहले वक्र लिख रहे हैं, का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप लोग देखिए, जल्दी उतारिए। जल्दी जल्दी लिखो, इतना धीरे धीरे में तुम लिख रहे हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र देख लीजिए कैसे लिख रहे हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिख लिए सब लोग जी? पढ़िए तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर हल लिखेंगे। आप लोग बतलाइए, यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है, तो ए बराबर हो जाएगा 5 मीटर। अब नीचे लिखेंगे अतः घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए ने कहा है। सब बोलिए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a²। देखिए 4 गुने ए के मान 5 है ना जी, तो 5 की स्क्वायर, अर्थात 4 गुने 5 की स्क्वायर है, तो 5 गुने 5, 50 25 25 से को 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर। आंसर उतारिए। आप लोग घर से यहाँ पर कर लीजिए, 6 7 8 9 10 घर से बना लीजिएगा। 6 7 8 9 10 लिख लिए। समय मेरे पास कम है, यहाँ भी बनवा नहीं पाएंगे क्योंकि समय भी इशारा कर रहा है। 6 7 8 9 10 पांचों घर से बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी यही रहेगा। यहाँ पर देखिए 10 कर दे रहे हैं। 10 मीटर भुजा वाले घन का, जहां वक्र लिखा हुआ है ना, यहाँ पर रहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी आप लोग रुक जाइए, तब साथ साथ उतारिएगा। चलिए देखिए, आप लोग यहाँ देखिए, एक बार क्वेश्चन देख के सब लोग पढ़िए। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। कितना दिया हुआ है, तो वही लिखेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सब बोलिए, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। अब आप लोग देखिए 6 गुने ए के मान कितना दिया हुआ है, 10, तो 10 की स्क्वायर, अर्थात होगा 6 गुने 10 की स्क्वायर है, तो 10 गुने 10 अर्थात 600। उतार लीजिए, लिख लिए ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करें। तो आप लोग देखिए सेम टू सेम वही लिखेंगे, ए बराबर हो गया 10 मीटर, घन का कुल पृष्ठीय जहां क्षेत्रफल था, यहाँ क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, आयतन। तो सब बोलिए, घन का आयतन बराबर, आप लोग बतलाइए क्या होता है, ए क्यू। क्या होता है, ए के मान बतलाइए कितना है, 10। 10 है ना जी, 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 है, तो 10 गुने 10 गुने 10 अर्थात 1 लिख के क्या गो जीरो हो जाएगा, 3 गो जीरो। एम था, मीटर था, तो यहाँ मीटर लिखेंगे पावर 3। उतारिए। नहीं समझ में आया, अब ये उतारने के बाद आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। 10 के जगह पर लिखिएगा 2 3 4 5 और 6 कर लीजिएगा।